गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बाबा फरीद जी के ऊपर सत्संग है। मंगाराम जी का फरमाया है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले आपसे बेनती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो आइए अब बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। वाणी महात्मा शेख फरीद साहब जी की। फरीद चार गवाया हंड के, चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया, तू आयो केड़े काम। फरीद चार गवाया हंड के, चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया, तू आयो केड़े काम। यह एक मुसलमान दरवेश का कलाम है, जिसको शेख फरीद साहब कहते हैं। कुछ लोग प्यार में आकर के आपको बाबा फरीद भी कहते हैं। आपके जीवन के संबंध में कहा जाता है कि आज से करीब 800 साल पहले मुल्तान, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, इसके पास एक गांव में आपका जन्म हुआ। इनका पूरा परिवार धार्मिक वृत्ति वाला था। आपके माताजी ने इस होनहार बालक के अंदर बचपन में नमाज पढ़ने की आदत डालने की कोशिश की। हम जानते हैं कि जब हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं तो कोई चादर चटाई बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके पढ़ते हैं। आपकी माता छुपके से एक शक्कर की पुड़िया आपके चटाई या मुसल्ले के नीचे रख देती थी, और नमाज के बाद बच्चे को शक्कर की पुड़िया मिल जाती थी। बच्चा सोचता था कि खुदा देता है। जब गांव से निकल करके मुल्तान पढ़ने गए तो उन्होंने इस खुदा के रहमत का जिक्र अपने साथियों के साथ किया। वे भी इनके साथ चल पड़े। उन्होंने भी आकर के सैन के अंदर अपनी अपनी चटाई, अपना अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से आपकी माताजी वहां से निकली। वह देख करके दंग रह गई कि ये तो सब साथियों को ले आया है, और इस ख्याल से कि खुदा उनको शक्कर की पुड़िया देगा। मैंने तो सिर्फ इसके चटाई के नीचे पुड़िया रखी है। उस वक्त बेअख्तियार आपके अंदर से प्रार्थना निकलती है कि खुदावंद, अब आप रहमान हैं और रहम करना
इन बच्चों पर दया करे। अगर इनको शक्कर की पुड़ी नहीं मिली तो इनका विश्वास सदा के लिए आपके अंदर से उठ जाएगा। आप रहमत करें, मेरे ऊपर भी दया करें। कहते हैं जब बच्चे नमाज से फारिग हुए तो सबको शक्कर की पुड़िया मिली। उस वक्त की जो विद्या थी वो आज के विद्या से बिल्कुल भिन्न थी। पूरा जोर धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष पर था। इनकी रुचि किताबी ज्ञान से निकल गई और आप रूहानी आध्यात्मिक लिटरेचर पढ़ने लगे। ये ख्याल रखना चाहिए कि उस जमाने के अंदर छापखाने नहीं थे, इस तरह किताबें नहीं मिलती थी, हाथ से लिखी जाती थी। लिखने वाला उसको संभाल संभाल करके रखता था और पढ़ने के लिए भी मुश्किल से देता था। आपको इतना प्रबल शौक था कि जो पता लगता, जहां से इनको पता लगता, मिन्नत करके प्रार्थना करके पढ़ने के लिए पुस्तक ले आए। अब पढ़ते पढ़ते इस नतीजे पर पहुंचे कि ये इंसान की देह, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। ये खुदावंद के बंदगी के लिए मिला है, इसलिए दिल देना है तो संसार को नहीं, किसी प्राणी और पदार्थ को नहीं, एक उस खुदावंद को दिल देना है। अब साधु फकीर की खोज होने लगी। जो कुछ पढ़ा था उसके अनुसार खोज की। आपके कलाम या वाणी से पता चलता है कि आपको प्रारंभ के अंदर सब प्राणायाम करने वाले, जिसको मुसलमान कहते हैं हफ्स से दम, क्या प्राणों को रोकना, रोक करके उनकी अवधि बढ़ाना, बल्कि कहना पड़ता है कि जितने भी भारत या विदेश के आज धार्मिक आश्रम है, उनके अंदर मुख्य साधन प्राणायामी है। संत महात्मा प्राणों को नहीं छेड़ते, वे एक सरल मिसाल देकर के समझाते हैं कि जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारा ध्यान प्राणों की तरफ नहीं जाता। ये सिमरन क्या है? ये परमात्मा से बात करनी, उसको प्रार्थना करनी, उस प्रार्थना में मन मैव हो जावे, प्राणों से इसका कोई संबंध नहीं है। अब ये बड़े कठोर साधन होते हैं, घोर तपस्या होती है, और इसके अंदर आप पूरी तौर पे लग गए, जंगलों में रहने लगे। पहले तो जंगल के मेवे, जिसको हम कंद मूल कहते हैं, वे खा करके गुजारा करते थे। बाद में इन्होंने फाके या व्रत रखने शुरू कर दिए, लंबे लंबे व्रत। आपने अपने कलाम में लकड़ी की रोटी या काठ की रोटी का जिक्र किया है, गोलाकार
एक लकड़ी की रोटी आपने बनवा ली थी, तपस्या करते थे, भूख तंग करती थी, उस लकड़ी के रोटी को चूसते थे, चूस करके और पेट से बांध देते थे। इत्तेफाक से गांव वाले पूछते कि बाबा कुछ खाया है, तो जवाब देते खाया है, और जो बचा है वो पेट के साथ बांध दिया। अब आप खुद सोचो, रात और दिन तपस्या और रियाजत, दूसरी तरफ इतने व्रत और फाके, आपकी सेहत बिल्कुल खत्म हो गई, आप कमजोर और अति दुर्बल हो गए। ये केवल दिन को बंदगी नहीं करते थे, एक मुल्ला को इन्होंने कह रखा था कि एक पेड़ था ऐन कुएं के ऊपर पास में, उसके साथ एक रस्सा बांध दिया था, और रस्से के दूसरे हिस्से को वह मुल्ला आपके पैरों को बांधता था, और सारी रात उस खाली कुएं के अंदर उल्टा लट करके आप प्राणायाम करते थे। ये क्या है, नाम का जाप प्राणों से जोड़ करके करते। अब परमात्मा किसी की मजदूरी रखता नहीं, आपके अंदर कई रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां आई, लेकिन काया अति कमजोर और क्षीण हो गई। प्रैक्टिकली मृतक की तरह बन गए। अब कौए देखते हैं कि ये मजबूर है, करीब करीब मरने वाला है, वे आकर के आपके मांस को नोच नोच करके खाते। आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हाथ को हिला सके, पैर को हिला सके और कौए को भगा सके। जब आप पूर्ण दरवेश हो गए और ये कलाम लिखा, तो इन्होंने अपने कलाम के अंदर पिछड़े रियाजत का और तपस्या का, माफ करना, जिसका पैरेलल और मिसाल दुनिया के इतिहास में बिल्कुल कम मिलती है, लिखा है। एक जगह लिखते हैं, रोटी मेरी काठ की, लाइन मेरी बुक, जना खादी चौपड़ी, गणे सैनगे दुख। फिर उस कौवे का जिक्र करते हैं। आप देखते हैं, कागा करंग डंडोलिया, तूने मेरे शरीर को ढूंढ लिया है, सगलो खायो मांस, इसमें था क्या, हड्डियां थी, पहले ही पिंजर था, लेकिन जो कुछ मांस था वो भी तूने खा लिया। एक अरदास करते हैं, एक दो नैना मत छुयो, एक कौवा इन दो आंखों को मत छेड़, क्यों, फिर देखने की आस, इनके अंदर खुदावंद के दर्शन की आशा है। इस तरह का घोर तपस्या, प्रचंड तपस्या और रियाजत का आपका बैकग्राउंड रहा। कुछ अरसे के बाद इन्होंने महसूस किया कि मंजिल बहुत दूर है, मार्ग बहुत अंदर में लंबा है, और मुझे पूरे मुर्शिद कामिल दरवेश की जरूरत है। इस खोज ने आपको दिल्ली पहुंचाया,
उस वक़्त हमारे अजमेर के चिश्ती साहब ये दरवेशों के लाइन के संस्थापक थे। इनका एक कमाई वाला शिष्य जो बाद में इनका गद्दी नशीन बना, वे थे हजरत बख्तियार काकी साहब। उनके चरणों में पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा इनसे कुछ नहीं बनता, खुदा अंदर है, उस तक जाने का रास्ता शब्द, कलाम और बांगे आसमानी है जो दिन रात अंदर बज रही है। जब तक उसका भेद नहीं मिलेगा घर हाथ नहीं आएगा। आपने उनको नाम, शब्द, कलमे का भेद दिया। अब सब कुछ तैयार था, दीपक तैयार, तेल पड़ा है, बाती है, माचिस पास में है, जलाने की देर है। थोड़े ही अभ्यास से आपके अंदर शब्द गूंजने लगा, ज्योत जगमगाने लगी। और कहते हैं बख्तियार काकी साहब ने आपको अपने रूहानी खजाने का वारिस जाते वक्त नियुक्त किया। आपको दिल्ली के राजनीति वातावरण से घृणा हो गई और इन्होंने चल करके मुल्तान के पास अपना डेरा बनाया जिसको पाक पटन कहते हैं। आज भी वहां आपकी समाधि है, आपके हस्तलिखित पुस्तक है। आपने अपनी वाणी या कलाम फारसी और पंजाबी में लिखा है और वो लकड़ी की गोलाकार रोटी भी वहां आज तक रखी हुई है यादगार के रूप में। इस दरवेश के कुछ श्लोक जिसको हिंदी में हम दोहे कहते हैं, आज हम सुनने लगे हैं। आपके जीवन को हमने अभी सुना और संतों महात्माओं का जीवन एक बहुत बड़ा सबक होता है। आपने दुनिया के किसी वस्तु से प्यार नहीं किया, किसी प्राणी से प्यार नहीं किया और खुदा के मिलने के लिए सब बाहर के जोर लगाए, सब बाहर के साधन अपनाए, लेकिन मिला जब शब्द स्वरूपी कलमे का रूप मुर्शिद मिला और आपने उस नाम की कमाई की, फिर जाकर के मन के अंदर संतोष आया, क्योंकि संतोष उस खुदा और मालिक के मिलाप में है। अब हमको इसी उपदेश को, क्योंकि वाणी के अंदर अपने सारे जिंदगी के तजुर्बे का सार संत महात्मा लिख करके गए हैं, हम प्यार से आपको सुने। इसको वापस पढ़। फरीद चार गवाया हंड के, चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया, तू आयो केड़े काम। अब कहते हैं, ऐ बंदा तुम पता नहीं कहां कहां दौड़ रहे। एक लंबी दौड़ में चार गवाया हंड के, पंजाबी है। हंड का मतलब है सरगर्दानी, परेशानी, मुफ्त की दौड़ धूप। दिन के चार पैर होते हैं, रात के चार पैर होते हैं, एक पैर 3 घंटे का होता है। कहते हैं दिन के 4 पैर तो तुमने इस दौड़ धूप के अंदर खत्म कर दिए।
बंदा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 30, 40, 50। आज वह जिंदगी क्या है? एक सपना, एक लंबा सपना, और तुमने फिजूल इसको बर्बाद कर दिया। 4 गंवाया खंड के। संतों के वाणी में हमको मृग और रेगिस्तान की मिसाल मिलती है कि मृग को रेगिस्तान के अंदर प्यास लगती है। रेगिस्तान में पानी होता नहीं, लेकिन वह भ्रम में खोता है। रेती के ढेर होते हैं, उस रेत पर सूरज की धूप पड़ती है, चमक पड़ती है। दूर से हिरन को वो पानी का चश्मा प्रतीत होता है, वह दौड़ता है, पानी है नहीं। वह चश्मा पीछे हटता जाता है, सीध करता है, और वह हिरन दौड़ दौड़ करके उसमें मरता है। इस कलाम का भाव क्या है कि ऐ बंदा, उस रेगिस्तान के अंदर जैसे हिरन मरता है, इस तरह तुम लाखों बार इस दुनिया के चक्कर में मर चुके हो। अब तुमको मौका मिला है, तुमको वापस उस खुदावन ने बड़ी मुद्दत के बाद मौका मिला है। हमारे सारे हिंदू, मुसलमान, ईसाई इस शास्त्र, इस नुक्ते पर एक राय है कि ये मौका दुर्लभ है और खुदा की भक्ति के लिए मिलता है। इसके बारे में कोई शास्त्र 2 राय नहीं रखता, मानो किसी जाति का। अब कहते हैं 4 गंवाया सोए, दिन भर का थका, परेशान, अशांत। क्योंकि जब आम आदमी सुबह को आंख खोलता है तो ख्याल के ऊपर ख्याल, साथ में काम के ऊपर काम, अपना सिर खड़ा करते हैं। ये दौड़ता ही रहता है, एक काम को छोड़ के दूसरे, तीसरे, सबको उसने लिस्ट पे चढ़ाया है। और जब ये इसकी हालत होगी, कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है। किसी राजा महाराजा के भी सारे काम नहीं बनते हैं। और ये थका हुआ और निराशा के कांटे लेकर के रात को आकर के सोता है। हंसता कौन सोता है आज के जमाने में? चिंता के कांटे, दुख के आंसू लेकर के हर एक सोता है। कहते हैं बेखबर पशुओं के तरह सो जाता है। 4 सुबह के दिन के चले गए, 4 रात के चले गए। आगे क्या होगा बंदा? लेखा रब मंगेसी, तू आयो केड़े कम। तू अकेला नहीं है, तुमको प्राण दिए है, प्राणों का पति है। तुमको खजाना मिला है, खजाने के देने वाला है। अगर बाप किसी को 10 लाख रुपया देता है और कहता है विलायत में जाकर के व्यापार करो, और वह रेसिस के अंदर जुआ करता है और ऐशो अशरत के अंदर पैसे लुटाता है, खाली हाथ पिता के पास आता है, मिलेगा कोई ऐसा बाप जो वापस पूंजी उसको देवे? इस तरीके से परमात्मा ने ये मनुष्य दे दी। अब ये दे मिली कृपा कर, बड़ी दया है उसकी। करो भक्ति जो कर्म दखा, जो कर्मों की दीवार है,
जिसने खुदा को छिपा के रखा है। तेरे अंदर आत्मा, तेरे अंदर परमात्मा, कर्मों की दीवार ने उसको छिपा रखा है। इसको गिराने के लिए मिला है और गिरेगी भक्ति से। कहते हैं ये हिसाब मांगा जाएगा कि मैंने तुमको मेला देखने के लिए भेजा था, तुम मेले के अंदर उलझ गया, असली काम को भूल गया। कहते हैं तेरे सारे कर्मों का कंप्यूटराइज लेखा तेरे सामने रखा जाएगा, फिर नरकों की सजा, 84 की सजा मिलेगी। उस वक्त तू बड़ा मजबूर होगा। इंसान होकर के तू मजबूर है। कभी गाय के तरफ देखा, भैंस के तरफ देखा, मालिक बांध देवे, किसी काम को चला जाए, धूप हो जावे, और मैं जून की धूप हो, जलती है लेकिन बोल सकती है, अपना दुख दूसरे तक ला सकती है। इंसान जो कहता है मैं मजबूर हूं, उसको तो बहुत खुले कई अधिकार है। चिल्लाता है, चीखता है, मदद के लिए पुकारता है, यत्न करता है। कहते हैं ये सब किस लिए था? उस असली काम को तू भुला करके आया है। हमारे शास्त्रों में एक दृष्टांत है कि एक निहायत मजबूर इंसान था, उसको सबने ठुकरा दिया। आखिर उसने बादशाह के महल के खाते तक आना शुरू किया, जहां तक उनकी एक्सेस थी। आकर के हाथ जोड़ करके सोच से अरदास करनी कि राजन आपके पास क्या कमी है, मुझ गरीब पर दया दृष्टि करो, मेरी मदद करो। बादशाह अंदर बैठा, ये पुकार करके चले जावे, इसने ये रोज का नियम कर दिया वर्षों तक। एक दिन बादशाह ने वजीर को कहा, वजीर सुन, जिसकी आवाज ये नीचे से आ रही है, ये वर्षों से मेरे खाते तक आता है। एक ही सदा, एक ही पुकार, मदद। मजबूर हूं, लगता है बहुत लाचार है, मेरा दिल इस पर मेहरबान हो चुका है। एक चंदन का बगीचा अपने पास अनेक है, इसके हवाले कर दो, चाबी इसके हवाले। हुक्म की तामील हो गई। कुछ वर्षों के बाद उसी वजीर के साथ बादशाह उस तरफ निकला जहां इस मजबूर इंसान को चंदन का बगीचा दिया गया था। बादशाह ने कहा, देखें तो सही कैसे ठाठ से रहता है। जब उस बगीचे के निकट आए, देखते हैं चंदन के पेड़ नजर नहीं आते। थोड़ा अंदर जाते हैं तो कुछ गिने चुने पेड़ बचे हैं, बाकी कटे हैं। आगे जाते हैं, कोयलों की टाल लगे पड़े हैं। कुछ रुकते हैं तो वह इंसान जो मजबूर था वह दौड़ता आता। उसके हाथ काले, उसका मुंह काला, उसके कपड़े काले। हाथ जोड़ता है, नमस्कार करता है, कहता है बादशाह सलामत, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने तो एक एक करके सब पेड़ काट दिए, उनको जलाया और कोयलों की टाल लगा दी है। मेरी रोजी रोटी अच्छी तरह आराम से निकल गई। बादशाह को सख्त चोट आई, जिसको हम रूड शॉक कहते हैं कि ये मूर्ख, चंदन की कीमत क्या होती है, एक टुकड़े की क्या कीमत होती है। याद रखें, चंदन हर जमीन में पैदा नहीं होता, किसी विशेष जमीन के अंदर ही पैदा हो सकता है, और फिर उसकी देख रेख भी विशेष तरीके से की जाती है।
मैंने इसको पूरा बगीचा दिया, ये माला माल हो सकता था, इस बुद्धू ने कर क्या दिया। इसको इतना सख्त महसूस हुआ कि मुंह मोड़ करके चल पड़ा। वजीर को कहता है कि चंदन का बगीचा देंगे तो सोच विचार करके देंगे। संत समझाते हैं कि ऐ इंसान, जब तुम मनुष्य बने हो, तुम्हारा एक एक श्वास चंदन का टुकड़ा है, अनमोल है। तू आशा और तृष्णा के भट्ठी के अंदर उनको जला रहा है, अपने आप को कर्मों की कालिक लगा रहा है। इस काम के लिए तुमको ये चंदन, ये श्वास नहीं मिले थे। श्वास मिले थे कि चंदन की कीमत चंदन पड़े, भक्ति करके इनको सकारत किया जाए। इसलिए कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर्ता करता है, तुम्हारा दाता है, तुम्हारा दानी है, जिसने तुझे इंसान का जामा दिया है। और रब और खुदा और परमात्मा है। मरने के बाद हिसाब मांगा जाएगा। मैंने भक्ति के लिए ये चोला दिया था, तेरा सिर नीचे होगा, तू शर्मिंदा होगा, आंखों से आंसू झरझर होगा, सजा मिलेगी, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। याद रख, ये लाखों जुगों का तेरा इतिहास है। शेख फरीद साहब कहते हैं मेरी ये भावना है कि वापस ऐसा कोई काम न करते कि तेरे को शर्मिंदा होना पड़े और उस सजा का भागी बनना पड़े। बुनियाद रख रहे हैं कि मनुष्य चोला मालिक की भक्ति के लिए कैसे हो सकती है, आगे बयान करते हैं। फरीद चार गवाया हंड के, चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया, तू आयो केड़े काम। फरीदा तिन मुख डरावना, जिन विसारियो नाम, इथे दुख गनेरिया, आगे ठहरना ठाओ। अब शेख फरीद कहते हैं मैं नजर मारता हूं, ध्यान से देखता हूं, हर एक बहन भाई के चेहरे पर डर है। कहते हैं डर, चिंता, फिक्र ये इंसान की जायदाद बनी हुई है। कहते हैं मुझे कैसे नजर आता है, क्योंकि डर, भय और फिक्र तो हमारे अंदर पैदा होता है, लेकिन जो हमारी अंदर की हालत होती है उसका आईना कौन सा है, हमारा चेहरा। इसलिए अंग्रेजी के अंदर कहावत है फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। तेरे मन में क्या गुजरता है उसको अगर पढ़ना है तो वो आईना तेरा चेहरा है। संतों को देख देख करके मन शांत होता है, खुशी मिलती है। क्यों? कि उनके अंदर वो परमात्मा का प्यार है, उसका प्रकाश है, उसका कीर्तन है। स्वामी जी महाराज ने लिखा जिनको कंठ मिलाप है तिन मुख बरसत नूर। नूर का सागर होता है, वो खुशी का सागर जो उनके अंदर लहराता है वो उनके मुख मंडल पर होता है। घट शीतल, कहते हैं आंखों से नीचे कुछ भी हो, आंखों से ऊपर घट शीतल, हृदय सुखी, हृदय भी इस मस्तक में है। बाजे अनहद तूर, वो अटूट रूप से शब्द से जुड़े होते हैं।
कहते हैं वो हर एक के चेहरे से डर, भय और फिक्र टपकता है। डर किस बात का? डर इस बात का कि जो मेरे पास है वो चला न जाए। इस आदमी को मैंने देखा था 5 साल पहले, कितना सुंदर, कितना सेहत में था। आज हड्डियों का पिंजरा हो गया है, इसको कैंसर हो गया, इसको टीबी हो गई। इसको डर लगता है कि मेरी सेहत न चली जाए। देखा एक शाहूकार है, बड़े शान मान से रहता है, नौकर चाकर है, कारें दौड़ती है। एंटी करप्शन वालों ने रेड डाली, इनकम टैक्स वाले आए, सारा काम पोला निकला। खाने को परेशान है, व्यापारी है, इसको अपना भय लगता है, डर लगता है। पैसा कैसे कमाया जाता है उनको खुद पता है। फिर देखता है कि ये कितना नेक इंसान था और अभी भी है, लेकिन इसकी संतान कैसे निकली आवारे, जिसने खानदान को कलंक लगा दिया। इसको डर लगता है कि मेरे बच्चे न बिगड़ जाए। फिर दूसरा डर किस बात का है कि जो काम ये आरंभ करता है उसमें ये चाहता क्या है कि कामयाबी मिले। कोई असफलता नहीं चाहता। कामयाबी मिले का अर्थ क्या? उसके अंदर आशा पैदा होती है। लेकिन याद रखें कि आशा की बहन निराशा है, दोनों एक साथ रहती है, कभी अलग नहीं होती है। आशा के साथ निराशा है। सारे काम सम्राट के पूरे नहीं होते, आम इंसान के कैसे पूरे हो सकते हैं? उसकी चिंता, उसका डर, उसको फिक्र, इसको सताता रहता। फिर एक गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, बाजार के अंदर, शमशान भूमि के पास से निकलता है। लोग बोलते जाते हैं राम राम संग है, सतनाम संग है। ये कुछ सोच के कहता है मैंने इतना कुछ किया, खून पसीना एक किया, सब कुछ किया, ये मैं बस खाली हाथ इसके तरह चला जाऊंगा। सबसे बड़ा भय कि किया कराया छोड़ के जाऊंगा, कौड़ी साथ नहीं चलेगी, न शान न मान। मैंने क्या क्या किया। तरह तरह के भय इसको तंग करते हैं। लेकिन मूल कारण क्या है? जिन विसारियों नाम। फरीद साहब कहते हैं क्योंकि इनकी आत्मा और सूरत नाम से टूटी हुई है। इस वक्त हम सत्संग सुन रहे हैं, लाउड स्पीकरों से आवाज निकल रही है, लेकिन जिस यूनिट की तार डिस्कनेक्टेड होगी उससे आवाज नहीं निकलेगी। बल्ब कितने जलते हैं, लेकिन जिस बल्ब की तार डिस्कनेक्टेड होगी उससे रोशनी नहीं निकलेगी। नाम एक खुशी, शांति और प्रकाश का स्रोत है, भंडार है आंखों के पीछे। हमारी सूरत उससे टूटी हुई है, डिस्कनेक्टेड है, इसलिए आंखें बंद करते हैं। घोर अंधेरा है, घोर अज्ञान, घोर डर है। शेख फरीद कहते हैं जब तक तेरी सूरत उस शब्द के साथ नहीं जुड़ेगी, ये जिसकी असल है, जिस भंडार से निकली है, ये डर कभी खत्म नहीं होंगे। जब भी हम किसी संत महात्मा की, हम तो मुसलमान दरवेशों के कई बार कलाम लेते हैं, क्योंकि संत मत बड़ा फराख दिल होता है, उदार होता है। हीरा किस जगह से भी मिले, जंगल में मिले, झोपड़ी में मिले, हीरा तो हीरा होता है। इसमें जात पात का कोई सवाल नहीं है। सभी महात्माओं ने महिमा की है नाम की। मुसलमान उसको कलमा कहते हैं, निदाए सुल्तानी कहते हैं,
उस खुदा की आवाज, निदा। अंग्रेजों ने कहा हेवनली हार्मनी, एक ही बात है। जो उस भगवान के घर से आवाज निकल रही है, संगीत निकल रहा है। शिवालय के अंदर जाओ, घंटा है। शिवालय की छत गोलाकार, मंदिर की गोलाकार, गिरजे की गोलाकार, हर एक के एन छत के बीच में एक घंटा लटकता है। कभी हमने सोचा ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने ये बनाए तो किस पर्पस से बनाए? कि वो असली मंदिर हमारा घट है, हमारा सिर उस तरह है, उसके अंदर ये अनहद शब्द, अनहद नॉन स्टॉप, अखंड अंदर बज रहा है। कहते हैं जब तक तेरी आत्मा उससे जुड़ेगी नहीं, ये तेरा डर और भय कभी दूर नहीं होगा। अब गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, धुर की वाणी आई ते सगली चंत मिटाई। कहते लाख कोशिश करो, ये चिंता का कीड़ा तेरे कलेजे को काटता ही रहेगा। कोई दवा इसकी ब्रह्मांड में नहीं है। लेकिन जब तू अपने सूरत को संतों की शिक्षा के अनुसार अंदर उस नाम से, धुर के वाणी से, धुर का मतलब सचखंड अनामी से, जहां हमारा मालिक बैठा है, वहां से वो निकल रही है। क्यों निकल रही है? आत्मा को बुलाने के लिए कि ऐ आत्मा तू भटक गई है। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पाए शब्द का, फिर भटका खाए। कहते हैं कोई संत नहीं मिला, ये द्वार है जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं। इसका वेदी नहीं मिला, द्वार नहीं मिला, फिर भटका खाए। ऊपर चढ़ करके फिर पहाड़ से नीचे गिरती है, मनुष्य बन करके फिर कीड़ा बनती है। ये भटका खाना है, क्योंकि इसको शब्द का वेदी नहीं मिला, इस शब्द के साथ नहीं जुड़ी। इसलिए गुरु साहब ने लिखा वाणी के अंदर, जिस वखर को लैन तू आया, बंदा याद कर, एक सौदा करने के लिए तुमको उस मालिक ने भेजा है, तू तो पता नहीं कौन कौन से सौदे के पीछे लगा। और राम नाम का वखर है। राम नाम का मतलब वही शब्द है, वही कलमा है। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, वो सौदा तुमको संतों के दुकान में मिलेगा। उनका दुकान क्या है? उनका सत्संग, जहां उसका प्रचार होता है। फिर संत दया करके भेद देते हैं और रहमत करके थोड़ा बहुत ये यत्न करता है तो उसको उसके साथ जोड़ करके खुशियों का भागी बना देते हैं। कहते हैं ये है जड़, ये है मूल कारण तेरे दुखों का और चिंताओं का, और इस तरीके से उसका निवारण हो सकता है जब तेरी सूरत शब्द के साथ जुड़ेगी। फरीदा तिन मुख डरावना, जिन विसारियो नाम, इथे दुख कनेरिया, आगे ठहरना ठाओ। फरीदा मैं चाहनिया दुख मुझको, दुख सवाया जग, ऊंचे चढ़ के देखा, ता घर कर आग। कहते हैं हर एक सफेद कपड़ा पहनता है, बाहर से चमक दमक है, लेकिन ये सब क्या है? ये सब पट्टियां हैं उन जख्मों को छिपाने के लिए जो हमारे अंदर है। कहते हैं मैं बड़ी ऊंची जगह से देख रहा हूं, घर घर एहो अग, सबके अंदर आग जल रही है। कोई तन करके दुखी है, तन करके कौन सुखी है? एक एक रोग सबको लगा हुआ है, हर एक परेशान है। मन करके तो मन किसी को बैठने ही नहीं देता है। ये भूतों का सरदार है, जिसको एक भूत लग जाए वो शांति से नहीं बैठता।
कहते हैं शांति कहाँ, सुख कहाँ, इसको तो नचा रहे हैं। सूरदास ने हाथ जोड़ करके भगवंत के आगे प्रार्थना की, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ऐ भगवंत अब कृपा करो। इस मन ने मुझे बहुत नचाया, लाखों जुगों से नचाया, अब इस नाच को खत्म कर दो। आप मेरी उंगली पकड़ के अपने चरणों की शरण दे दो। जो अंदर गए हैं उनको पता है हमने कितना नाचा है, हम कहां से आए हैं, क्या करके आए हैं, क्या भोग के आए हैं। कहते हैं ये आप दूर क्यों जाते हो। शेख फरीद कहता है मैं बैठा हूं आपके सामने, मैं एक महान दुखी इंसान था, आपने तो कलाम के अंदर यहां तक लिख दिया है, कभी कभी बंदगी करते हुए खुदा नहीं मिलता तो आदमी निराश हो जाता है। निराशा के घड़ियों में क्या लिख बैठते हैं कि ऐ खुदावंद, आपने मुझे दुनिया में क्या इस दुखों के भट्ठी के अंदर झोंकने के लिए भेजा है। यहां तक लिख देते हैं बेहतर होता जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दाई ने जब नाभि से नाला काटा था, मैंने जन्म लिया था, उस वक्त मेरा गला काट देती तो मैं इन जंजालों से बच जाता। मैंने इतने दुख भोगे हैं। अभी हमने इतिहास आपका सुना, हमने तो इन दुखों का एक हिस्सा नहीं भोगा है, खुदा के मिलने के लिए एक हिस्सा कुर्बानी नहीं की है। लेकिन कहते हैं जब बख्तियार काकी के साहिब गए, मुर्शिद ने साफ समझाया, कहते हैं देख सामने पहाड़ है, इस वक्त कितनी नीचे गर्मी बढ़ती है, लेकिन जो हिम्मत करके खर्च करके ऊपर चले गए हैं, पहाड़ पर ऊपर बैठे हैं 6-7 हजार फुट के ऊंचाई पर, वो सुखी है, उनको गर्मी नहीं लगती, तेरे सामने है। इस तरह ये शरीर भी एक पहाड़ी है, आंखों तक चिंता है, परेशानी है, गर्मी है। ऊपर जाएंगे जिसका इशारा अभी हमने सुना, तो क्या होगा, तू उस गर्मी से बच जाएगा। स्वामी जी महाराज ने वाणी के अंदर लिखा, 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। कहते हैं आंखों से नीचे एक श्वास भी किसी को चैन। स्वामी जी महाराज ने वाणी के अंदर लिखा, 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। कहते हैं आंखों से नीचे एक श्वास भी किसी को चैन नहीं। सत्संगी बेआराम है जिसको सारे खुशियों की चाबी मिली है। और कैसे सुखी हो सकते हैं, 10वीं खिड़की खोल रही। कहते हैं जहां शांति है वहां जाने की कोशिश नहीं करते हो, जहां शांति मिल नहीं सकती है वहां शांति के तलाश में लगे हुए हो। अजीब अकल के मालिक हो। 10वीं खिड़की खोल रही कर परम विलास। कहते हैं विलास नहीं, जहां से सारे विलास निकले हैं, खुशियां निकली है, उनका भंडार तेरे अंदर है। 10वीं खिड़की के पीछे, 10वें द्वार के पीछे, 30 तिल के पीछे। सो इसलिए कहते हैं कि पहले तो फरीद ये समझता था कि सिर्फ फरीद दुखी है, लेकिन जब मुर्शिद ने उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया, हमने थोड़ी बहुत कोशिश की, दोनों हाथ उन्होंने दिए और ऊपर चढ़ा दिया, और ऊपर जाकर के क्या देखा, घर घर एको अग। अगर आप अपने गली से देखेंगे, जिस जमाने के अंदर शेख फरीद थे उस वक्त गैस वगैरह कुछ नहीं थी, घरों के अंदर चूल्हे थे, आग जलती थी। कहते हैं आप गली के अंदर मकान के बाहर खड़े होकर के देखेंगे तो आपको 4, 5, 10 मकानों के अंदर आग जलती नजर आएगी। लेकिन अपने ही शहर के किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ करके जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा घर घर में चूल्हा जल रहा है, आग जल रही है। अब मैं उस जगह में पहुंच करके देखता हूं, कोई चिंता से बरी नहीं है, चिंता से मुक्त नहीं, सबको चिंता का कीड़ा काट रहा है। शुक्र है उस घड़ी का जब बख्तियार काकी साहब मिले
और ये गरीब इंसान फरीद जो महा दुखी था वो बच गया। क्या समझाना चाहते हैं कि ऐसा दरवेश मिले, शरीर रूपी पहाड़ी की चढ़ाई की जाए, आंखों से ऊपर जाए, अंदर आदमी जाए, वहां तो दुख और कलेश की लहर तक नहीं जाती है। सागर के अंदर जहाज चलता है, किश्ती को बार बार लहरें तंग करती है, लेकिन जहाज ऐसे तरीके से बना होता है कि लहरों के बीच में होते हुए यात्री आराम से अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, आराम से सोते, लहर उनको नहीं छूती। दुख और सुख तो मौजूद रहते हैं जिंदगी में, लेकिन ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए अंदर में प्रसन्नचित होता है। लोग समझते हैं ये परेशान है, दुखी है, लेकिन वो भीतर में आनंद में होता है। फरीदा मैं जान्या दुख मुझको, दुख सवाया जग, ऊंचे चढ़ के देखा, ता घर घर यह आग। फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे लाए, आगे मूल ना आवसी, दोजख संदे वाए। हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अगर कोई मैदान टेढ़ा है, उसके अंदर खड्डे हैं, टोए टिब्बे, कहते हैं उसके अंदर खड्डे हैं और ऊंची जगहें हैं, टीले हैं। जब जमीन समतल नहीं है तो वहां कोई मकान बन सकता है? अगर खेती करनी है तो समतल करना पड़ता है, अगर खेल का मैदान बनाना है तो जमीन को समतल करना पड़ता है। और आप तो अपने अंदर भक्ति का महल बनाना चाहते हैं सत्संगी प्रेमी। आप अपने अंदर झांको कि आपके मन का मैदान किस तरीके से है। फरीदा मन, ये मन का जो मैदान है उसके अंदर टोए है, डिब्बे है। क्या डिप्रेशंस है? वो क्या है? आपकी कमियां, आपकी कमजोरियां, आपके अवगुण। कहते हैं जहां अवगुणों के खड्डे लगे पड़े हैं वह भक्ति की महल की फाउंडेशन तक कहां पैसे पड़ सकती है। इसलिए कहते हैं पड़ताल कर। हम पता नहीं कितने कितने हिसाब किताब रखते हैं, लेकिन कोई अलग एक डायरी बनाई, इन महात्माओं की इतनी बार वाणी सुनते हैं, जिसमें पहले अपने नुक्स लिखने शुरू करें। अगर गहराई और बारीकी से रोज 4-4, 6-6 नुक्स अपने लिखें, माफ करना, एक हफ्ते के अंदर डायरी खत्म हो जाएगी। हमारे अंदर बेअंत नुक्स हैं, लेकिन जब कोई इंसान कहता है तुमने गलती की, कहते हैं हमारे अंदर कोई नुक्स नहीं है। अगर सत्संगी कहता है मेरे अंदर कोई नुक्स नहीं है, तो उसकी एक निशानी है कि आंख बंद करने से गुरु जी का दर्शन होना चाहिए। उसके अंदर बराबर कोई नुक्स नहीं है, हम उसको नमस्कार करते हैं, इसकी ये निशानी है। अगर अंदर अंधेरा है तो वो गुनाहों का अंधेरा है, नुक्सों का अंधेरा है। इसलिए कहते हैं जांच करके, गिन गिन करके, देख देख करके एक एक अवगुण को छोड़ता जा। जब एक अवगुण को छोड़ने का ये संकल्प करेगा, अवगुणों का झुंड उसके साथ निकलता है। जब एक गुण को अपनाने की ये कोशिश करेगा, अनेक गुण उसके साथ ऑटोमेटिकली आते हैं। कहते हैं तुम तो पता नहीं अलबेला बेपरवाह ऊपर ऊपर से चलता है, अपने नुक्सों पर नजर नहीं। इस 4 दीवारी में आता है सत्संग सुनने, सेवा करने, पल्ले में कुछ ले जाने के बजाय अभाव ले जाता है। सेवादार ऐसा, ये आदमी ऐसा, ये ऐसा, कपड़े देखते हैं, मौसम देखते हैं, दुनिया की बातें करते हैं। कहते हैं अजीब अकल का मालिक है, इसकी नजर अंतर्मुख होनी चाहिए। ये हमेशा बाहर का चौकीदार बना हुआ है,
बाहर की चौकीदारी जुगों से करके बाहर मुखी रहा, अब गुरु भी मिला, अंदर इंतजार कर रहा है, लेकिन इसको अपने गुनाह नजर नहीं आते। सो इसलिए कहते हैं जितने अवगुण हैं गिन गिन करके छोड़ता जा, ये जो खड्डे हैं इनको भरता जा, और फिर टीले कि मैं इतना, मैं ऐसा, मैं सबसे पहले आता हूं सेवा में, मैं सत्संग में सबसे पहले आता हूं। ये निकम्मा सत्संगी सबसे लेट आता है। अगर किसी को 10,000 तनख्वाह मिलती है, किसको 1,000 मिलती है, ये उसके संस्कार खोते हैं, लेकिन माण किस चीज का? इसलिए कहते हैं, कबीर साहब एक बड़ी सुंदर मिसाल देकर के देते हैं। दरवेशों और फकीरों ने तो ऐसी सुंदर मिसालें दी है कि देहात का आदमी, अनपढ़ माई, उसको भी समझ में आ सकता है। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहरा है। कहते हैं तुम ऊंची पहाड़ी के ऊपर अपने हाथों से पानी की डोल या बाल्टी फेंकने की कोशिश करो, ये तेरी कोशिश है, लेकिन पानी तो एक निर्जन चीज है, वो क्या करता है? वो वहां ठहरने से इनकार करता है। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहरा है, वो बह करके नीचे आता है। इसलिए कहते हैं नीचे खोए सो भर पिए। तू कभी नीचा हुआ ही नहीं तो पिएगा क्या? और तुम्हारी हालत क्या है? ऊंचा प्यासा जाए तो सदा प्यासा ही प्यासा है, तेरे पल्ले कुछ भी नहीं। ये 4 कौड़ियां जो ये रात दिन इकट्ठी करने के लिए अंदर लगती है, इसको तो संतों ने कौड़ियां कही है, रत्नों की तरफ इसका ध्यान नहीं। और अगर थोड़ा बहुत सुनता भी है तो सत्संग के बाद इसकी झोली खाली होती है, दुनिया की बातें करके, उसकी बातें करके खत्म कर देता है। एक बात शेख फरीद के कलाम से लेके चले, उसके ऊपर चिंतन करे, उसका मनन करे, उसके ऊपर अमल करे। ये संत दावा से कहते हैं आज जीवन बदलना शुरू हो सकती। करने को तैयार नहीं है, करने को इनकार करते हैं, संतों से सहयोग नहीं करते हैं, बार बार कानों में उनकी आवाज पड़ती है, हम कानों में रुई डालते हैं, कहते इसका क्या उपाय है? इसलिए कहते हैं इतना जो घमंड तू करता है, मेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसे बड़े राजे महाराजे आज खाक और खाक की मुट्ठी बन चुके हैं, तू है कौन? तेरी असलियत क्या है? क्या तू दुनिया में ले आया, क्या दुनिया से ले जाएगा? जिसका है उसका है, तुम्हारे नाज नखरे मान शान किस बात के हैं? सो इसलिए समझाते हैं कि ऐसे करने से ही भक्ति का मैल तेरे मन के अंदर बन सकता है। फरीदा मन में तान कर तो टिब्बे लाए, आगे मूल न आवसी, दोजख संदीप आए, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव, फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसावे जीव। हमने अभी सुना अगर कोई दुनिया में चौकीदार ढूंढना हो तो सब हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार और के हैं, संत हैं अपने चौकीदार। बार बार समझा रहे अपने चौकीदार बनो, हम क्या हैं औरों के चौकीदार। कहते तू देखता है पड़ोसी के घर में क्या है, बाजे बज रहे हैं, बड़े शान मान से रहते हैं, बढ़िया फर्नीचर है, सब तरह के सवारी के साधन है, नौकर चाकर हैं, पता नहीं क्या क्या ठाठ से रहते हैं, पहनते हैं और खाते हैं। लेकिन फरीद साहब कहते हैं तू तो भगत बनने वाला है, तेरा दर्जा तो कुछ और है, इसलिए तू क्या कर, उनके मालपुड़ों की तरफ मत देख, उनके शान मान के तरफ मत देख। तू क्या कर, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। तू तो भक्ति के लिए पैदा हुआ है और तेरे ऊपर दया हो गई है, तेरे को गुरुदेव और मुर्शिद ने भक्ति करने की रीत भी सिखा दी है, तेरे भाग क्यों ओछे बन रहे हैं, तेरे को हुआ क्या है?
तू अपनी तकदीर सवार क्यों नहीं लेता है? इतना सुनता है, बार बार संत पुकार करके कहते हैं, क्यों नहीं ध्यान देता है? हमने इतिहास के अंदर पढ़ा है कि गुरु नानक देव जी ने मुट्ठी के अंदर मल्क भागों के पूरियां और मालपुड़े पकड़े थे, उनसे खून निकाल करके दिखाया था, समझाया था। लेकिन जो खा गए थे, सारा गांव खा गया था, सारा शहर खा गया था, क्या उनको पता था वो खून खा गए हैं? ये वो महात्मा है जिसकी मुट्ठी में ये ताकत है कि ये निचोड़ करके दिखा सकते हैं। इसलिए कहते हैं, तुम जहर को क्यों पान करते हो? तुम हक के रोटी के ऊपर रखो, दूसरे की चिकनी देख करके इसका मन तरसाता है, ललचाता है कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। इसके पास ये है, कुछ भी नहीं था, ये इसका लड़का विलायत गया। कहते हैं माया के कारण 2500 मकर करता है, माया के कारण देश से विदेश ना जाता है, लेकिन भक्ति के नजदीक कभी नहीं आता है, मन इसको आने नहीं देता है। शेख फरीद ने अपने जिंदगी का एक इंसिडेंट बयान किया। ये खेती किया करते थे। एक दिन इनके बैल आगे आगे जा रहे हैं, एक खुदा की याद में जा रहा। एक मुल्ला के पास हराम की रोटियां बड़ी आई, खा नहीं सका, सूख गई, मस्जिद के बाहर फेंक दी। शेख फरीद के बैलों ने उनमें मुंह डाल दिया। जब शेख फरीद ने दूर से देखा तो दौड़ता आया। इस बीच में उन बैलों ने कुछ रोटियां खा ली। शेख फरीद के आंखों में आंसू आ गए कि मालिक अब क्या होगा। मुल्ला हैरान होकर के पूछता है, भाई तुम क्यों रोते हो, क्या बात हो गई? मुल्ला, तेरे हराम की रोटियां मेरे बैलों ने खाई हैं। भाई तेरे बैलों ने खाई है, तूने तो नहीं खाई है। कहते हैं मुल्ला अंधा है, अज्ञानी है, अज्ञान की पट्टी है, तेरे को कुछ नजर नहीं आता है। कैसे ये पट्टी मेहनत से उतरती है ये हम जानते हैं। अब ये बैल मेरे खेत में चलेंगे, जिस तरीके से जी जान लगा करके काम करते हैं, तेरे हराम के रोटियों के कारण ये काम नहीं करेंगे, और जो काम भी करेंगे उसका सूक्ष्म असर उस अनाज में जाएगा, जो पैदा होगा वो मेरे पेट में जाएगा। मैं इसको सोच करके रोता हूं। कितनी बारीकी सी, कितनी गहराई से संत सोचते हैं। हम किससे हाथ मिलाते हैं, किससे बात करते हैं, कभी हमने सोचा किसके यहाँ खाते हैं, उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी इनकम कैसी है, उसकी जिंदगी कैसी है। हम कहते हैं, पूछो, फखर से कहता है मैं सत्संगी, और सत्संगी के सोचने का तरीका क्या है और उम्मीद क्या की जाती है। कहते हैं अगर घर के अंदर किसी को छूत की बीमारी, इन्फेक्शस डिजीज लगता है, कैंसर लगता है, टीबी लगती है, कोढ़ होता है, तो डॉक्टर आकर के घर वालों को कह जाता है, भाई इसके गिलास को मत हाथ लगाओ, इसके थाली को हाथ मत लगाओ, इसके कपड़े को हाथ मत लगाओ। क्या हम उसको बुरा मानते हैं? एक शराबी, कबाबी, व्यभिचारी आदमी, उसको हम गले लगते हैं, उसके यहाँ खाना खाते हैं, हमको कुछ नहीं लगेगा? कोड़ी से कोड़ लग सकता है, टीबी वाले से टीबी लग सकती है, और उसे कुछ नहीं लगता है। शेख फरीद ने उस मुल्ला को यही समझाया था। कहते हैं तू इधर इधर देखेगा मारा जाएगा, तुम पे अपनी नजर गुरु के शिक्षा और दीक्षा पर रख। जो तो हमको छोटी मोटी मिलती है, 2 रोटियां तो खानी है, सिर के ऊपर छत चाहिए, नाम की कमाई करनी है, तो आगा पीछा मत दे। तेरा गुरु बैठा है, सारे दुखों के दरवाजे तो बंद कर दिए, तू 84 में नहीं गिरेगा, नरकों के दरवाजे तेरे लिए बंद हुए, खुशी के खजाने तेरे लिए खुलने वाले हैं। तेरा ख्याल भी इतना ऊंचा होना चाहिए। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीवा, फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसावे जीव।
फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मना लड़ाए, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। कहते हैं जो तेरे को दे के रोग लगे हुए हैं, अभी हमने सोचा कोई ऐसा शरीर है जो निरोग है। हम जरूर दूसरों से छिपाते हैं कि हमको कोई रोग नहीं है, लेकिन हमको कितने रोग हैं हम जानते हैं, कितनी हमारी शरीर की मजबूरियां हैं। मानो वो वैद्य हो, मानो वो डॉक्टर हो, मानो वो हकीम हो, उनको अपने रोग होते हैं। सो इसलिए कहते हैं देही रोग न लगसी। ये तुमको तरह तरह के रोग लगते क्यों हैं? शेख फरीद साहब कहते हैं कर्मों के कारण तो लगते हैं, और वापस तू कर्म करता जाता है। जिस आग का तू सेक अभी भोग रहा है, वापस आग के तरफ मुंह करके छलांग लगाने की कोशिश करता है। क्या तेरे को अक्लमंद कहा जा सकता है? बुद्धिमान कहा जा सकता है? तू वापस अंधाधुंध कर्म करता है। करना क्या चाहिए? फरीदा बुरेदा भला कर। तुमको अपने तरफ देखना है कि मेरी राह फूलों की है, दुनिया के लोगों की राह कांटों की है। मेरा उसका क्या मेल है? वो क्या सोचता है, क्या करता है, क्या बोलता है? उसने कांटों के अंदर उलझ उलझ करके मर जाना है। मैंने फूलों के सड़क पे गुरु की उंगली पकड़ के चलना है। उनका और मेरा क्या मेल है? इसलिए कहते हैं वो बुरा करता है तो करने दो। ये मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन सब कुछ मुश्किल है। अभी हम सुन के आए कि पहाड़ के ऊपर चढ़ करके ही गर्मी से बचता है, और पहाड़ के अंदर चढ़ने में दम फूलता है। मैदान में चलने में कोई तकलीफ नहीं होती है। दुनियादार का रास्ता तो बहुत आसान है, ये तो दुर्गम है। सो इसलिए आप समझाते हैं बुरे का भला कर। हम तो सत्संगी हैं, सत्य से जुड़ना चाहते हैं, नाम से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर आपको नेक इंसान मिलेंगे जो बुरे का भला करते हैं। राजा रंजीत सिंह एक बार खुली दरबार में बैठा था, एक पत्थर आकर के उसके सिर में लगा, खून बहने लगा। संतरी दौड़े, कुछ देर के बाद एक लड़के को पकड़ के लाए। उसके हाथ एक मुट्ठी के अंदर किंकर थे, पत्थर थे, दूसरे मुट्ठी के अंदर बोर थे। उसने किसी बेड़ के पेड़ को पत्थर लगाए थे, अचानक आकर के वो बादशाह को लगा था। खुली दरबार थी, सब कहने लगे बादशाह शरारत इसकी है, आपको इसलिए तकलीफ हुई। बादशाह का खूब काफी खून निकला, मुश्किल से बंद हुआ, लेकिन सब संतरी कहते हैं, दरबारी कहते हैं कि महाराज इसको ऐसी सजा दी जाए कि किसी लड़के की हिम्मत ना हो कि शहर में ऐसी शरारत करे। राजा रंजीत सिंह ने सबकी बात सुन ली, आखिर में बच्चे को बुलाया। कहते हैं देख तेरे हाथ में पत्थर है, हाँ तुमने पत्थर मुझे मारा है, बोर को मारा, लगा मुझे है, खून बह रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। हाँ तो जब तुम बोर को या पेड़ को पत्थर मारते हो तो क्या उसको तकलीफ नहीं होती? होती होगी। कहते हैं फिर मत मारो। जब तुमको बेर खाने को तो मां से पैसे मांगो और बाजार से लेकर के खाओ। और उन्होंने अपने गले से एक कीमती रत्नों की माला उतार करके बच्चे के गले में डाल दी कि तू जा माँ को जा करके सारी बात जो मैंने तेरे को सिखाई समझाई है वो जा करके माँ से करना। बच्चा चला गया। दरबारी कहने लगे महाराज ये क्या कर दिया आपने? इस शरारत को फिर कौन रोकेगा? कहते हैं रुकेगी। आप थोड़ा गहराई से सोचो कि एक पेड़ है जो जड़ है, उसको इसी बच्चे ने पत्थर मारा था, तो क्या पेड़ लौट करके इसको पत्थर मार रहा था? पेड़ लौट करके इसको मेवा दे रहा था, इसको बोर दे रहा था। क्या मैं उस जड़ पेड़ जैसा भी नहीं हूं? मुझे मालिक ने इतना बड़ा राजा बनाया है
कि ये मुझे पत्थर मारे तो मैं इसको सजा दूं। इस हिसाब से तो पेड़ मेरे से अच्छा हुआ, मेरे अंदर क्या इतनी बुद्धि नहीं जो पेड़ के अंदर है। इसलिए मेरे पास जो कीमती चीज थी सो मैंने दे दी। अगर एक दुनियादार कर सकता है, शुभ विचारों वाला आदमी कर सकता है, तो सत्संगी क्यों नहीं करता है? ये सब उज़र है, ये बहुत मुश्किल मार्ग है और वो परमात्मा बहुत ऊंचा है। वाणी के अंदर आया वो इतना ऊंचा है कि जब तुम इतना ऊंचा बनोगे तब उसके साथ मिल पाओगे। ये तो कीचड़ के अंदर बैठा है, उठने की कोशिश नहीं करता, उठता है तो चलता नहीं, कीचड़ धोता नहीं। उस निर्मल गोद में बैठे कैसे और बैठ भी कैसे सकता है? आपका प्रयत्न क्या है, आपकी थ्रस्ट क्या है कि हम निर्मल होकर के उसके गोद में बैठे। फरीदा गुरेता पला कर गुस्सा मन हेड़ाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। फरीदा रात कस्तूरी वंडिए, सुत्या मिले न पाओ जिन्ना नैन निंदरावले, तिन्ना मिलन को आओ। शेख फरीद आखिर में हिदायत करते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। कहते हैं किसी दरवेश का, किसी साधु का, महात्मा का इतिहास देखो, वो रात को नहीं सोया। जिसने सोया उसने गंवाया, जो जागा उसने पाया है। मीरा ने सारी रात नींद से जूझ करके नाम की कमाई की है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, रात खथूरी वंडिए, सुतियां मिले न भाव, जना नैन निंद्रा वाले तना मिलन को आओ। कहते हैं सोया पड़ा है, कस्तूरी की दुकान रात को लगती है, कौन लगाता है, किस भाव में कस्तूरी मिलती है, उस बेखबर को क्या पता जो सोया पड़ा है और खुराटे मारता है। सत्संगी है, सत्य के साथ जुड़ना है। कहले तेरे लिए रात की नींद वर्जित है, फिसले पैर जाग करके जपे न गुरमत नाम। महात्मा चरणदास जी कहते हैं, मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। कहते हैं सत्संगी तू कानून को जानता है, अभी क्या हम नहीं सुन रहे हैं? हमको अभी नहीं समझाया जा रहा है कि रात को पिछले पैर में सोना हमारा धर्म नहीं, हमारा फर्ज नहीं। कहते हैं इसलिए तू कसूरवार है। देहात का आदमी कोई अगर नियम तोड़ता है, कानून तोड़ता है, तो मैजिस्ट्रेट लीनियन भी उठ लेता है, ये अनजान है। लेकिन अगर पुलिस वाला तोड़ देवे, अगर कोई मैजिस्ट्रेट और मुंसिफ तोड़ देवे, इसलिए कहते हैं तेरे को ज्ञान की किरण मिली है, प्रकाश की किरण मिली है, तू इस तरह नहीं चल सकता, तू इस तरह बोल नहीं सकता, तू इस तरह सो नहीं सकता जिस तरह दुनियादार बेखबर होकर के सोता है। इसलिए कहते हैं रात को मालिक कस्तूरी की दुकान लगाता है, वो कस्तूरी की महक जब इसको आएगी, गुरु ने मुझे दीनी अजब जड़ी, ये शब्द हमने सुना है। वो अजब जड़ी क्या है? वो अजीब कस्तूरी है। पांचों नाग 2500 नागन सुंगत तुरत मरी। कहते हैं उस कस्तूरी की खुशबू पा करके काम क्रोध मर जाते हैं, 25 प्रकृतियां मत तर जाती हैं। इसको भूख प्यास तंग नहीं करती। कोई कैसा बोलता है ये मुस्कुराता रहता है। कहते हैं उस कस्तूरी की खुशबू इतनी आला है और मिलती रात को है। बड़े महाराज कहते थे हम दया की टोकरी लेकर के सुबह को 3 से लेकर के 6 बजे तक सबके पास जाते हैं, और देने के लिए टोकरी दया की कहो कस्तूरी की कहो एक ही बात है। लेकिन अफसोस तो ये है कि सत्संगी सोए पड़े होते हैं। अगर कोई जागता भी है तो खुराटे मारता है, नींद के झटके आ रहे हैं। अगर बैठा भी है तो दुनिया का चितवन कर रहा है, भजन बैठा है, दुकान को सोच रहा है, धंधों को सोच रहा है, अपने बच्चों को सोच रहा है, लड़कियों को सोच रहा है।
कोई विरला प्रेमी होता है, उसको दे आते हैं, खूब दे आते हैं, लेकिन जो वापस लाते हैं उसका अफसोस होता है। हम तो सबको देने के लिए गए थे। महाराज ने अनेक बार इशारों में, किसी ने कहा महाराज आप हमारे घर में 10 साल के बाद आए हैं, तो महाराज ने कह दिया मैं तो रोज आता हूं, आप नहीं देखते तो मेरा क्या दोष है। सतगुरु कोई बाहर से थोड़ी आते हैं, इसके अंग संग होते हैं। कस्तूरी भी अंदर है, देने वाला भी अंदर है, दुकान भी अंदर लिखती है, ग्राहक भी अंदर जाता है, उसको मिलती है। सो आपने हर तरीके से हमको संत मत समझा दिया। वही संतों की फिलॉसफी जो हम किसी न किसी महात्मा से, दरवेश से, मिस्टिक से हर हफ्ते सुनते हैं। फरीदा रात कस्तूरी वंडिया सुत्या मिले न पाओ जिन्ना नैन निंदरावले तिन्ना मिलन पाओ। राधा संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।